हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ वोकेबलरी। तो हम आज की वोकेबलरी शुरू करते हैं। हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है और हमें पता भी होना चाहिए इन वोकेबलरी के क्या मतलब है। जब हम एग्जाम में इनको फाइट करते हैं तो इनके एंटोनिम सिनोनिम्स किस तरह से पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला वर्ड है वो है कोर्स। क्या है? कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा। खुरदुरा समझते हैं ना, एकदम से एकदम रफ, जो स्मूथ ना हो, एकदम रफ हो। जैसे कि द कोर्स फाइबर्स ऑफ द रोप पिक्ड हर फिंगर्स, यानी जो रस्सी के जो फाइबर्स थे उन्होंने उसकी उंगली को क्या कर दिया, उसकी उंगली जो है वो छिल गई, है ना। तो द कोर्स फाइबर्स ऑफ द रोप पिक्ड हर फिंगर्स। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम। क्रास, इसका मतलब भी होता है खुरदुरा, यानी जो बिल्कुल स्मूथ ना हो। बाउडी यानी रूड, ये वर्ड जो है जो खुरदुरा है अच्छे से। इसको हम मैंने आपको बताया था वो एपिसोड 2 में कि वोकेबलरी का कभी कभी यूज ना नेचर के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। जैसे कि कोर्स यानी खुरदुरा है, यानी बोलने में भी कैसा है, बहुत कठोर, मतलब अच्छे से बात नहीं करता है। तो बाउडी वर्ड हो गया, रूड हो गया, रफ है, बोलते हैं ना वो काफी रफ है, अच्छे से बात नहीं करी, तो रफ वर्ड भी यूज होता है ना। क्रूड, क्रूड वर्ड भी जो है हम यूज करते हैं। क्रूड का दूसरा मतलब भी होता है, क्रूड का एक मतलब होता है खुरदुरा और दूसरा मतलब होता है इसका असभ्य, जो सभ्य ना हो, यानी जो बहुत ज्यादा असभ्य हो, यानी प्रिमिटिव हो, उसके लिए भी हम क्रूड वर्ड का यूज जो है वो करते हैं। तो क्रूड के दो मतलब निकलते हैं। इसके एंटोनिम्स देख लेंगे। अगर कोई चीज खुरदुरी नहीं है तो वो दूसरी तरफ कैसी है, बहुत स्मूथ है, जेंटल है, रिफाइंड है ना, पोलाइट है, पोलाइट नेचर है, रफ नेचर नहीं है, पोलाइट है, सॉफ्ट है। तो ये जो है इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। चलिए अब हम हमारा अगला वोकेब देखते हैं, कोलोजल। कोलोजल क्या होता है? कोलोजल यानी विशाल, बहुत बड़ा। कोलोजल यानी विशाल। इसको याद रखेंगे कलोजियम से। जैसे आप रोम गए हो, रोम में कलोजियम है। कलोजियम यानी कोलोजल, यानी बहुत बड़ा, विशाल है। जैसे कि देयर वाज अ कोलोजल स्टैच्यू ऑफ किंग इन द मिडिल ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर के बीचों बीच, यानी चौराहे के बीचों बीच राजा का जो है बहुत बड़ा स्टैच्यू है। इसके सिनोनिम्स देख लेंगे। एनॉर्मस, एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, एनॉर्मस, है ना। जाइगेंटिक, यूज, मेमूथ, मेमूथ एलिफेंट के, एलिफेंट्स जो होते हैं, एलिफेंट के नाम होता है वो। एलिफेंट कितना होता है? बड़ा होता है, तो हमने क्या नाम दे दिया? मेमूथ। मॉन्स्ट्रस को याद रखना, किससे रखोगे? मॉन्स्टर। मॉन्स्टर कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, तो मॉन्स्ट्रियस, मॉन्स्ट्रियस भी वर्ड होता है। अगला वर्ड है गर्गेंचुअन। गर्गेंचुअन भी वर्ड है जो गगन, इसमें याद रखना गन वर्ड को, है ना। तो गगन, गर्गेंचुअन यानी गगन से याद रखना, वो कितना बड़ा होता है? आसमान, गगन जो है, यानी। तो हम यहाँ पे इसको, इसके जो है ये क्या बनते हैं? सिनोनिम्स बनते हैं। अगर ये सारे के सारे यूज बड़ी चीजों को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? टीनी, छोटा, टाइनी। टीनी टाइनी दोनों वर्ड होता है, टीनी नाम का भी वर्ड होता है, ठीक है ना। टाइनी, टीनी, माइन्यूट, माइनस्क्यूल, ठीक है ना। लिटिल, स्मॉल, मिनिमल, चीजों को मिन कर दिया। देखो MIN, 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 तो ये तीनों के वर्ड जो है, इन तीनों के मतलब क्या हो सकते हैं? ये छोटे को बताते हैं, यानी कोई चीज बड़ी नहीं है तो कैसी है? छोटी है, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स बनते हैं। चलिए वो हमारा अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर का मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है किसी की घोर निंदा करना, जरूरत से ज्यादा। एक नॉर्मल वे में आप किसी की बेइज्जती करो, ठीक है, लेकिन आपने किसी की जो बेइज्जती है ना, वो घोर बेइज्जती कर दी है, तो ये क्या हो गया? सेंसर हो गया, ठीक है ना। जैसे कि आप सेंसर वर्ड को याद रखिए, जैसे कि मूवीज में होते हैं ना सेंसर बोर्ड्स वगैरह होते हैं, जब कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती हमारे देश के लिए तो उन चीजों को कट कर दिया जाता है। तो सेंसर का मतलब भी होता है घोर निंदा। यू मस्ट नॉट सेंसर हिम, तुम्हें उसको क्या नहीं करना चाहिए? उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, अंटिल, जब तक तुम्हें पूरी कहानी पता ना हो। याद रखिए, एक यहाँ जब भी सेंटेंस में अंटिल या अनलेस आता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब जो है जब तक ना, ना, जब इसी में ना वर्ड यूज हो रहा है तो हम दोबारा से नॉट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे हमारा इसके सिनोनिम्स देखेंगे। क्रिटिसाइज करना, ये आपको पता होगा। रिबुक करना, कंडेम, ये वर्ड आया है कंडेम से। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना। कंडेम न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिल जाएगा, कंडेम वर्ड, है ना, किसी की निंदा करना। डिनाउंस करना, कि आप अनाउंस कर करके किसी को डिनाउंस कर रहे हो, यानी जोर जोर से चिल्ला के आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तो डिनाउंस करना। ये वर्ड तीनों को याद रखेंगे, रेप्रीमेंट, रेप्रीहेंड और रेप्रोवेट। देखो REP, 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 REPR, 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 यानी रेप्रोवेट,
रेप्रीहेंड और आपका जो है क्या कहते हैं, आपका जो है रेप्रीमेंड। यानी इसका मतलब भी क्या होता है, किसी की गनघोर मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती करना, जरूरत से ज्यादा की इतनी कि वो चिल्लू भर पानी में डूबी मरे। अगला वर्ड है हमारा कास्टिगेशन, यानी उसकी कास्ट को क्या कर रहे हैं, उसका जो भी है, जो भी उसने कमाया है, उसकी जितनी भी उसकी जो कास्ट है उसको तार तार कर रहे हैं, यानी कास्टिगेशन, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है। ऑब्लिक्वे, ऑब्लिक्वे का मतलब भी क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना। इसके एंटोनिम्स देख लेंगे हम। अगर आप एक तरफ बेइज्जती नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको अपलॉड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, रेटिफिकेशन कर रहे हैं, रेटिफिकेशन अप्रूवल दे रहे हैं, उसको उसके काम को सैंक्शन कर रहे हैं। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, आप उसे एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कजोल। कजोल या वर्ब में कजोल और नाउन में कजोलरी। कजोल और कजोलरी का मतलब होता है किसी को फुसलाना। इसका मतलब क्या होता है, किसी को फुसलाना। फुसलाना यानी किसी से कोई काम करने के लिए उसको मनाना, तो ये होता है कजोल या कजोलरी। जैसे कि द एनिमी ट्राइड एवरी मीन्स टू कजोल हिम। एनिमी यानी दुश्मन ने हर वो चीज ट्राई की उसको मनाने के लिए, फुसलाने के लिए, जिससे वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर सके, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो बता दे। और ये याद रखना, कजोल के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होता है, यानी कजोल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनटू। अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी किसी भी व्यक्ति, यानी ही का हिम होता है, शी का हर होता है, उसी तरह अगर उसके बाद अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा तो कजोल के साथ इनटू प्रेपोजिशन यूज होता है। कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, इनटू। ठीक है। देखिए यहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन यूज हुआ है। इसके हम सिनोनिम्स देख लेंगे। परसुएट करना यानी किसी को मनाना, फ्लैटर करना, ये वर्ड आपने सुना होगा एकदम, किसी को एंटिस करना, टेम्पेट करना, टेम्पेंट यानी किसी को लुभाना। वीडल, वीडल को याद रखेंगे, जैसे कि सपोज करो, जैसे कि मालिक है, जिस तरफ वो व्हील चला रहा है आप भी उसके पीछे पीछे व्हील चला रहे हो, तो व्हीडल आप इससे ऐसे याद रखना, व्हीडल वो, इसका मतलब भी होता है किसी को फुसलाना। ब्लेंडिशमेंट यानी चापलूसी करना एक तरीके से, है ना। ब्लेंडिशमेंट में डिश याद रखना, डिश में आप क्या परोस रहे हो, किसी को चापलूसी परोस रहे हो, तो ब्लेंडिशमेंट का मतलब भी होता है किसी को फुसलाना, किसी को मनाना, किसी की चापलूसी करना। कोक्स का मतलब चापलूसी करना। बूट लिक, बूट लिक का मतलब पता होगा, बूट लिकिंग, है ना, तो बूट लिकिंग। सॉफ्ट सोप, सोप कैसा होता है, फिसल जाता है, यानी उसको क्या करना है, आपको उसको शांति से उसको फिसलाना है, मतलब उसकी चापलूसी। तो सॉफ्ट सोप वर्ड, सॉफ्ट सोप वर्ड जो है वो भी हम इसके लिए, इसके सिनोनिम्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन को याद ऐसे रखना, एडी क्या कर रहा है, अपने बॉस को लोशन लगा रहा है, यानी लोशन में मतलब क्या कर रहा है, बॉस की हाँ जी कर रहा है, यानी वो जो है बॉस को बॉस की चापलूसी कर रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये चापलूसी को बताते हैं। तो कजोल का मतलब होता है ना चापलूसी करना या किसी की हाँ में हाँ मिलाना। अगर ये सारी चीजें चापलूसी को बता रहे हैं तो दूसरी तरफ इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, डिस्करेज करना, बुली करना, किसी को परेशान करना। परसुएट का ये अपोजिट है ना, डिसवेट, डिसवेट कर रहे हैं किसी को आप। रिपल्स यानी किसी की बात नहीं मान रहे, किसी के अपोज में जा रहे हैं। तो अगर आप चापलूसी नहीं कर रहे तो आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अब हमारा अगला वर्ड क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है किसी चीज को गुप्त तरीके से करना, यानी चोरी चुपके करना, सीक्रेटिवली करना। जैसे कि सम ऑफ द लॉन्ग टाइम मेंबर्स, कुछ जो लॉन्ग टाइम मेंबर्स है, बिगिन ऑर्गेनाइजिंग, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। क्या, क्लैंडस्टाइन मीटिंग, यानी गुप्त तरीके से मीटिंग टू डिस्कस द ग्रीवेंसेस। यानी इसका मतलब क्या होता है, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत या अपनी व्यथा को डिस्कस करने के लिए। ठीक है ना। सिनोनिम्स देखेंगे। सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होगा, सीक्रेट करना। इलिसिट, किसी काम को इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी। अगर आप कोई काम गैर कानूनी कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप चुपके से कर रहे हो, तो इलिसिट इसका क्लोज नियर सिनोनिम हो सकता है, क्लोज सिनोनिम हो सकता है। अंडरग्राउंड कर रहे हो आप, फटिव कर रहे हो आप। सरप्टिटियस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सरप्टिटियस का मतलब होता है किसी चीज को गुप्त तरीके से करना। कैसे करना, गुप्त तरीके से करना। तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया, सरप्टिटियस। सरप्टिटियस याद रखना, सरप्टिटियस। कवट यानी कवट करके कर रहे हो आप उस काम को, कैसे कर रहे हो, कवट करके कर रहे हो। तो वर्ड क्या हो गया आपका, कवट। कवट कर रहे हो, कवट करके कर रहे हो, तो एंटोनिम क्या बन जाएगा आपका, ओपन। पब्लिकली कर रहे हो आप, ये सारे ये गुप्त तरीके से नहीं कर रहे हो, तो अब आप इनको पब्लिकली कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, गुप्त तरीके से। ठीक है ना। लीगली कर रहे हो, लीगली यानी कोई टेंशन नहीं, खुलेआम अच्छे से कर रहे हो। ऑनेस्टली, ऑनेस्ट। फोर्टनाइट, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा साधा, बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं उनके लिए। नोन, जानकारी में, आप किसी मीटिंग को आप जानकारी में अटेंड कर रहे हो, है ना, पब्लिकली आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो। तो हम ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये क्या बन गए, इसके
एंटोनिम्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड देखेंगे हम, वो है कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस का मतलब होता है, कैलस का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। जो लोग बहुत कठोर, कैलस जो है एडजेक्टिव है, तो ऑब्वियसली नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करेगा, तो इसका मतलब होता है कठोर। ही इज क्रूअल एंड कैलस कमेंट। उसके जो बहुत क्रूअल यानी क्रूर और जो कठोर कमेंट्स थे, उन्होंने क्या किया? मेड मी शिवर, यानी उन्होंने मुझे हिला दिया, यानी मुझे मतलब मुझे दहला दिया, है ना। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो कठोर है उसका दिल ही कैसा है? कठोर है, नहीं सुनता, हार्टलेस है, तो हार्टलेस हो गया। कोल्ड ब्लडेड, जिसका खून जो है वो क्या हो गया? ठंडा पड़ चुका है, जिसको कोई फीलिंग्स नहीं है ना। केयरलेस है, अपैथेटिक है, इनसेंसिटिव है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स हो गए, वो केयरिंग है, कंसर्न्ड है। अगर कठोर नहीं है तो दूसरी तरफ कैसा है? काइंड है, सेंसिटिव है, मतलब उसे फर्क पड़ता है चीजों से। टेंडर है, बहुत मुलायम है, मतलब शांत है, बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये हमारे कैलस के एंटोनिम्स को शो करते हैं, और ये वाले हमारे सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सिनोनिम्स को शो करते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है वो है कमरसम। कमरसम का मतलब क्या होता है? कमरसम, इसको याद, कमरसम का मतलब होता है भारी भरकम, जिसको हिला पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब भारी भरकम चीज, मानो आप एक बैग ले जा रहे हो, बैग में बहुत सारे आपने कुकुम्बर भर लिया, आप ऐसे याद करो तो आपको कमरसम याद रहेगा। तो वो कैसे हो जाता है ना, एक्चुअली उनका वेट ज्यादा होता है। तो कमरसम वर्ड जो है वो क्या हो गया? भारी भरकम। जैसे दिस मीटिंग कुड बी टू कमरसम टू अचीव एनीथिंग, यानी ये जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, एजेंडा के अकॉर्डिंग देख लो, या किसी से बहुत अच्छी भारी भरकम हो सकती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो इसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा? हैवी, हैवी हो गया। पॉड्रियस हो गया। टायरसम, कोई चीज आपको, मतलब इसको ऐसे याद रखो, आपको कोई चीज थका दे, आप मतलब भारी भारी भरकम आपने कोई काम कर लिया तो टायरसम, बल्कि है ना। ये एक नया वर्ड है, ये है अनविल्टी। अनविल्टी का मतलब भी होता है भारी भरकम, जिसे आप आसानी से इधर का उधर हिला ना सके। ठीक है ना। इसके एंटोनिम्स देख लेंगे। अगर भारी भरकम नहीं है तो कन्वीनियंट है ले जाने के लिए, हेल्पफुल है, अनबर्डन है। AID, इसका मतलब होता है हेल्प। तभी तो आपने कभी सुना होगा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के पीछे AID लगा रहता है, यानी एड का मतलब क्या होता है? हेल्प होता है। क्या होता है? हेल्प। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है हेल्प, हेल्प करना है, इजी है। तो ये हो जाएंगे हमारे कमरसम के, क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, हम हमारा जो अगला वर्ड है वो है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट वर्ड यूज़ किया जाता है जब आपका, जैसे कभी आपने देखा होगा ना, ट्रैफिक पुलिस वाले आपका कभी कभी कोई आपकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं, यानी या फिर कभी पुलिस, मतलब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो चीज़ों को जब्त कर लिया जाता है, यानी चीज़ों को बिना आपकी परमिशन के ले लेना, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिस्केट करना। ये शब्द जो है वर्ब है, और ये वर्ब की जगह पर ही यूज़ किया जाएगा। द पुलिस हैव अ राइट, यानी पुलिस को ये हक है टू कॉन्फिस्केट, यानी चीज़ों को जब्त करना। फॉर एनी फॉरबिडन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो उन्हें मिलती है जो नहीं होनी चाहिए, फॉरबिडन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको जब्त करने का हक किसको है? पुलिस को है। इसके सिनोनिम्स देख लेंगे। सीज करना, यानी चीज़ों को क्या कर लेना? सीज कर लेना, यानी बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लेना। अप्रोप्रिएट वर्ड जो है, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिना किसी परमिशन की चीज़ों को ले लेना, अप्रोप्रिएट करना। टेक पोजीशन ऑफ, एक्सप्रोप्रिएट करना, यानी चीज़ों को बिना किसी परमिशन के ले लेना। सिक्विस्टर का मतलब भी होता है बिना किसी परमिशन की चीज़ों को ले लेना। एरोगेट का मतलब भी जब्त करना, और कमांडियर का मतलब भी होता है जब्त करना। यानी आपने कॉन्फिस्केट के जो सिनोनिम्स देखे वो है सीज, एक्सप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है उचित, यानी जो चीज़ आपके उचित है, फेवर, तो वो अप्रोप्रिएट होता है। दूसरा मतलब इसका अप्रोप्रिएट का होता है बिना किसी की परमिशन की चीज़ों को क्या कर लेना? कॉन्फिस्केट कर लेना, यानी जब्त कर देना, जब्त कर लेना। सिक्विस्टर, एरोगेट और कमांडियर। ठीक है। इसके बाद हमारा जो इसके जो एंटोनिम्स है वो बनेंगे। अगर आप चीज़ों को कॉन्फिस्केट नहीं कर रहे हो, जब्त नहीं कर रहे हो, तो उसे हैंड ओवर कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, रेंडीर कर रहे हो। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश को याद ऐसे रखेंगे, रिलिंक्विश वर्ड आया है कई बार। रिलिंक्विश का मतलब होता है निकाल देना, यानी चीज़ों को छोड़ देना। जैसे कि रिलिंक्विश को आप लिकर से याद रखो, कोई जब बहुत ज़्यादा लिकर पीता है तो हम उसे क्या करते हैं? घर के बाहर निकाल देते हैं। तो रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना। और रिटर्न, रिटर्न का मतलब भी होता है वापस कर देना। यानी सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एंटोनिम्स है कॉन्फिस्केट के, और ये वाले वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम्स है। कॉन्सोनेंस,
कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? देखो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है कंसेंट। कॉन्सोनेंस को आप कंसेंट से याद रखो, जहां पे रजामंदी हो हर चीज है, तालमेल। क्या होता है? तालमेल, एक तरीके का तालमेल। कॉन्सोनेंस वर्ड यूज होता है तालमेल के लिए। किसके लिए यूज होता है? तालमेल के लिए। तो किसी चीज में कौन वर्ड जो है, कॉन्सोनेंस यानी तालमेल। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल कॉन्सोनेंस इन द मेलोडी ऑफ द सॉन्ग, यानी सॉन्ग की जो मेलोडी है उसमें बहुत सुंदर तालमेल है, यानी अच्छे से वो उसका साथ दे रही है। यानी सिनोनिम्स एग्रीमेंट हो गया, कॉन्कॉर्ड हो गया, अकॉर्ड हो गया, हार्मनी, यूनिसन जहां पे सबकी रजामंदी है ना, यूनिसन हो गया, हार्मनी, अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट और कॉन्सोनेंस, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके जो एंटोनिम्स हो जाए, इसका वो क्या हो गया? डिसोनेंस हो गया, नॉन कन्फॉर्मिटी हो गया, यानी कोई कन्फॉर्मिटी नहीं है, कुछ मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। ये कॉन्फॉर्मिटीज का सिनोनिम्स भी हो सकता है। नॉन लग गया तो ये वर्ड कैसा बन गया आपका? नेगेटिव बन गया। नॉन कॉन्फॉर्मिटी हो गया, डिस्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का उल्टा क्या हो गया? डिस्कॉर्ड हो गया। कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है तो इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। इनकॉन्ग्रुइटी हो गया, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है तो इनकॉन्ग्रुइटी हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है, देखिए कौन वर्ड आया है, कौन, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। इसके बाद हम हमारा अगला लास्ट कॉरोबरेट, हमारा अगला लास्ट वर्ड ऑफ द सीरीज कॉरोबरेट। कॉरोबरेट को देख, कॉरोबरेट का मतलब ये कोर्ट रूम में बहुत यूज किया जाता है, जैसे किसी चीज की पुष्टि करना। कोई ना कोई कोई जैसे कोई बयान देता है तो वो जो उसने दिया है उसको कॉरोबरेट करना, पुष्टि करना, है ना। तो जैसे किसके लिए? वेरीफाई करना आप बोल सकते हैं। तो कॉरोबरेट का मतलब होता है पुष्टि करना। जैसे अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो श्रेड ऑफ एविडेंस, दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है आउट बाइबल के बाहर टू कॉरोबरेट की इन क्लेम्स की जो है वो क्या कर इन क्लेम्स की जो है क्या कर सके? पुष्टि कर सके। समझ में आया? तो ऑथेंटिकेट भी वर्ड, ऑथेंटिकेट वर्ड, ऑथेंटिसिटी, इस बात में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है तो ऑथेंटिकेट आया, यानी कॉरोबरेट, है ना। कंफर्म करना, रेटिफाई करना, रेटिफाई करना, क्या बोलते हैं? सस्टेंशिएट, सस्टेंशिएट भी वर्ड आता है। वेरीफाई करना, एंडोर्स करना, एंडोर्स मैंने न्यूज़पेपर के जो रीडिंग सेशन है उसमें मैंने आपको एंडोर्समेंट का वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंडोर्स करना। अब हम इसके एंटोनिम्स देख लेंगे। कोई चीज वैलिडेट नहीं है तो उसको इनवैलिडेट कर दिया। क्या कर दिया? वैलिड नहीं है तो इनवैलिडेट, यानी कोई कंफर्मेशन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है चीजें, वीटो, वीटो भी यूज आप कर सकते हैं। कोई चीज जब आपके साथ में नहीं जा रही है, आपकी पुष्टि नहीं कर रही है, तो क्या हो जाता है? वहां पे वीटो हो जाता है, यानी बिल्कुल उसका डिसअप्रूवल हो जाता है। वीटो यूज करते हैं ना, हमारे वीटो पावर आपने सुना होगा। वीटो डिसप्रूव करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, है ना। रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, डिनाई करना चीजों को, ठीक है। तो ये हमारे कॉरोबोरेट, जो कॉरोबोरेट वर्ड है उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे जो हमने देखे। तो आई होप आपको आज का जो एपिसोड 3 है वो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और एपिसोड्स भी मैं लाती रहूंगी जिससे आपकी वोकेबलरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथन हो और आपको एग्जाम में कोई किसी भी तरह की कोई भी इशू ना, इंग्लिश से रिलेटेड तो एटलीस्ट ना आए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।